Cristiano Ronaldo is the complete player. Cristiano Ronaldo is considered one of the premier forwards to Cristiano Ronaldo early on showed the world his gifts and his abilities. 2023 को अगर कमबैक ईयर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ये साल 4 राजाओं के नाम रहा है जो एक वक्त में लोगों की दिलों पर और अपनी कला की वजह से दुनिया पर राज करते थे, और फिर वक्त ने साथ नहीं दिया और चारों में से किसी से सुल्तानत छीनी गई, किसी से सुल्तानत छीनने की कोशिश की गई तो किसी को एक बार फिर से साबित करना पड़ा कि वो बादशाह हैं। पर इन चारों ने हार नहीं मानी। दुनिया से लड़ते हुए इन 4 राजाओं ने अपने अपने ताज वापस ले लिए। मैं बात कर रहा हूँ बॉबी देओल, शाहरुख खान, विराट कोहली एंड द वन एंड ओनली क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और आज की वीडियो भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जिंदगी पर बनी है। ये वीडियो उन सभी आम मेहनतकश लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है जो पूरी दुनिया में अपना नाम कमाना चाहते हैं। ये वीडियो सबूत है कि ग्रेटनेस के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होते, बल्कि पर्दे के पीछे कैमरे से दूर कड़ी लगन और बहुत सारी मेहनत होती है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि कैसे एक गरीब माली का बेटा दुनिया का सबसे महंगा और बेहतरीन खिलाड़ी बन गया। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यह है दुनिया का सबसे बेहतरीन फुटबॉलर, नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। आप में से शायद कई इनकी जिंदगी के बारे में नहीं जानते हो, लेकिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो को फुटबॉल पसंद करने वाले सभी लोग गोट बुलाते हैं, यानी द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। दोस्तों, आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो सालाना 820 करोड़ से भी ज्यादा पैसा कमाता है। जी हाँ, 820 करोड़, वो भी एक साल में। लेकिन आप ये नहीं जानते कि शोहरत के शिकंजे पर बैठे इस शख्स का बचपन टपकते ट्रेन के नीचे गुजरा था। आज मैं आपको क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जिंदगी के उन पहलुओं के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में आपको शायद इंफॉर्मेशन ना हो। सबसे पहले ये जानते हैं कि हु इज क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो कौन है? इनकी पैदाइश 5 फरवरी 1985 को पुर्तगाल के शहर अंचल में हुआ। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का पूरा नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो डोस सेंटोस है। रोनाल्डो के बाप एक अमेरिकन एक्टर और फिर बाद में प्रेसिडेंट बने रोनाल्ड रेगन के बहुत बड़े फैन थे। उन्हीं के नाम पर उन्होंने अपने बेटे को रोनाल्डो का नाम दिया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के शहरी हैं और फिलहाल वो अल नसर फुटबॉल क्लब में खेलते हैं। रोनाल्डो पुर्तगाल के नेशनल टीम के कैप्टन भी हैं। आज क्रिस्टियानो रोनाल्डो की कमाई इतनी ज्यादा है कि वो जिस बंगले में रहते हैं उनकी कीमत अरबों में है और वो दुनिया के सबसे महंगे गाड़ियों में सफर करते हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमेशा से क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जिंदगी ऐसे नहीं थी। रोनाल्डो का यहाँ तक पहुँचने का सफर किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। अपने बचपन में क्रिस्टियानो रोनाल्डो टीन वाले छत में अपने पूरी फैमिली के साथ रहा करते थे। रोनाल्डो की फैमिली में इनके अलावा माँ बाप, 2 भाई और एक बहन भी थी। एक गरीब खानदान से ताल्लुक रखने वाले रोनाल्डो के बाप पुर्तगाल में एक माली का काम किया करते थे। छोटी सी उम्र में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया। रोनाल्डो को बचपन ही से फुटबॉल खेलने से बहुत लगाव था। रोनाल्डो की इस तरह फुटबॉल में लगाव को देखकर सिर्फ 8 साल की उम्र में ही क्रिस्टियानो रोनाल्डो को एंडोरिना स्पोर्ट्स क्लब में चुन लिया गया। रोनाल्डो की मां का नाम मारिया है। मारिया रोनाल्डो को बचपन में क्राई बीबी बुलाती थी, क्योंकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो जब भी फुटबॉल खेलता था और हार जाता या फिर वो मैदान में अच्छा स्कोर नहीं कर पाता तो वो मैदान के बीच में ही रोना शुरू कर देता था। इसलिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो की मां उसे बचपन में क्राई बीबी बुलाती थी। क्रिस्टियानो स्कूल के क्लास से ज्यादा फुटबॉल ग्राउंड में मिलता था। फुटबॉल के खेल में रोनाल्डो का दिल इतना लग चुका था कि सिर्फ 10 साल की छोटी उम्र में ही क्रिस्टियानो रोनाल्डो को पुर्तगाल के सबसे बड़े स्पोर्ट्स क्लब ने अपना मेंबर बना लिया। 10 साल की उम्र में ही पुर्तगाल के सबसे बड़े स्पोर्ट्स क्लब में चुनने के बाद यहाँ रोनाल्डो लगातार 2 साल खेलते रहे। रोनाल्डो बताते हैं कि वो अपने पहले ब्रेक के लिए हमेशा अपने दोस्त एल्बर्ट फ्रांड्रो के शुक्रगुजार रहेंगे। किस्सा कुछ यूं था कि रोनाल्डो और एल्बर्ट एक ही यूथ क्लब में खेलते थे। एक दिन जब स्पोर्टिंग लिस्बन के ऑफिशियल्स उनके ट्रायल लेने आए तो उन्होंने साफ कहा कि जो भी ज्यादा गोल करेगा उसे हम अपने एकेडमी में एडमिशन देंगे। रोनाल्डो की टीम में यह मैच 3-0 से जीत गई, जिसमें पहला गोल रोनाल्डो ने और दूसरा गोल इनके ही दोस्त एल्बर्ट ने किया। वो तीसरा गोल था जिसने सबको इम्प्रेस कर दिया। दरअसल तीसरे गोल के वक्त एल्बर्ट बॉल को अकेले ही गोलकीपर के पार लेकर जा चुका था। गोल के लिए सिर्फ उसको हल्का सा पुश करना था, लेकिन उसने गोल नहीं किया बल्कि रोनाल्डो को पास किया, जिससे रोनाल्डो ने यह गोल किया और एकेडमी में एडमिशन भी पाया। जब रोनाल्डो ने अपने दोस्त से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया तो एल्बर्ट ने जवाब दिया कि रोनाल्डो उससे बेहतर फुटबॉल खिलाड़ी है।
इस इंसिडेंट के बाद रोनाल्डो और एल्बर्ट की दोस्ती और भी मजबूत हो गई और वो आज भी दोस्त हैं। रोनाल्डो के सेलेक्ट होने के बाद स्पोर्ट्स लिस्बन के मैनेजमेंट ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को 15 पाउंड में साइन कर दिया। ये क्लब पुर्तगाल के शहर लिस्बन में था और इसी वजह से रोनाल्डो को 12 साल की उम्र में ही अपने पूरे फैमिली का साथ छोड़कर पुर्तगाल के शहर लिस्बन में रहना पड़ा। अपनी फैमिली को छोड़कर जाने का रोनाल्डो को बहुत ज्यादा दुख हुआ। Populares, amigos e tudo é fantástico. Fico muito orgulhoso pelo filho daquelas condições. Vou para pedir lá os gols final, mas não vou, porque os meus já tão grandes que não dá capacidade para não contar. जब रोनाल्डो 15 साल का हुआ तब इनके माँ बाप को पता चला कि रोनाल्डो के दिल में कुछ परेशानी चल रही है। जब रोनाल्डो को डॉक्टर के पास ले जाया गया तो पता चला कि रोनाल्डो के दिल में एक बड़ी गड़बड़ है, जिसकी वजह से डॉक्टर ने रोनाल्डो को ज्यादा दौड़ और फुटबॉल खेलने से मना कर दिया। डॉक्टर ने बताया कि या तो रोनाल्डो की दिल की सर्जरी करनी होगी या फिर उनको हमेशा के लिए फुटबॉल छोड़ना पड़ेगा। 8 से 10 घंटे फुटबॉल फील्ड में क्रिस्टियानो रोनाल्डो को फुटबॉल न खेलना कतई मंजूर नहीं था। इसी वजह से उन्होंने दूसरा रास्ता चुना और डॉक्टर से अपने दिल की सर्जरी करने को कहा। इस सर्जरी में जान जाने का भी खतरा था। इस सर्जरी से रिकवर होने के बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो फिर से फुटबॉल खेलने के लिए तैयार हो चुके थे। इसी बीच क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जिंदगी में एक बहुत बड़ा दुख आया जब शराब पीने की लत की वजह से उनके बाप चल बसे। इस इंसिडेंट ने रोनाल्डो को हिला के रख दिया क्योंकि रोनाल्डो अपने बाप के ही ज्यादा करीब थे। शराब की वजह से अपनी बाप की मौत देखकर आज तक क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने शराब हाथ नहीं लगाया। इनके बाप इकलौते कमाने वाले थे जिनके चले जाने की वजह से क्रिस्टियानो रोनाल्डो की घर की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। रोनाल्डो की मां मारिया को दूसरों के घरों में जाकर खाना बनाकर अपनी फैमिली का गुजारा करना पड़ रहा था, लेकिन रोनाल्डो ने इन सभी परेशानियों से निपटते हुए अपने फुटबॉल के खेल को जारी रखा। लगातार अपनी मेहनत के दम पर आगे जाकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक अच्छे खिलाड़ी के रूप में उभरे। अच्छा खेल खेलने की वजह से फुटबॉल से क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बहुत ज्यादा फायदा मिला। सन 2003 में 18 साल की उम्र में रोनाल्डो को इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड 17 मिलियन अमेरिकी डॉलर में साइन किया। हालांकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 28 नंबर जर्सी की डिमांड की थी, लेकिन इन्हें नंबर 7 मिला जो अभी भी इनकी जर्सी का नंबर है। मैनचेस्टर यूनाइटेड ज्वाइन के बाद रोनाल्डो ने एफए कप में जीत के साथ शुरुआत की और फिर लगातार 3 प्रीमियर लीग टाइटल्स, एक चैंपियन टाइटल और एक फीफा कप भी अपनी टीम को जिताया। 2009 में रियल मैड्रिड ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को मैनचेस्टर यूनाइटेड से 132 मिलियन डॉलर देकर अपनी टीम में शामिल कर लिया। ये किसी भी खिलाड़ी के लिए उस वक्त का सबसे एक्सपेंसिव सिचुएशन फुटबॉल ट्रांसफर था। रियल मैड्रिड का ये कॉन्ट्रैक्ट 2009 से 2015 तक का था और इसी दौरान रोनाल्डो की गेम का लेवल और उनकी शोहरत और भी बढ़ गई थी। रियल मैड्रिड में रहते हुए रोनाल्डो ने 15 ट्रॉफीज जीती, जिसमें 2 ला लीगा टाइटल्स और 4 चैंपियनशिप टाइटल्स शामिल हैं। फिर 2018 में रोनाल्डो को इटली के फुटबॉल क्लब जुवेंटस ने 100 मिलियन पाउंड में साइन कर लिया। 30 साल से ऊपर खिलाड़ियों के लिए फुटबॉल का अब तक का सबसे महंगा कॉन्ट्रैक्ट है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पूरी लाइफ में इन्हें कई टाइटल्स और अवार्ड्स मिल चुके हैं। 2015 में पुर्तगीज फुटबॉल फेडरेशन ने इन्हें बेस्ट पुर्तगीज अवार्ड प्लेयर ऑफ ऑल टाइम का खिताब दिया। 2016 और 2017 क्रिस्टियानो रोनाल्डो दुनिया के हाईएस्ट पेड एथलीट थे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो टाइम मैगजीन में 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल प्लेयर इन द वर्ल्ड में भी शामिल हो चुके हैं। रोनाल्डो एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 5 चैंपियंस लीग टाइटल जीते हैं, 2 मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए और 3 रियल मैड्रिड के लिए। 2023 में टॉप गोल स्कोरर होने की वजह से इनको मैराडोना अवार्ड और साथ में एक गोल्डन बूट भी दिया जाएगा। लेकिन इतना पैसा और नाम कमाने के बाद आज सभी को यह जानकर हैरानी होगी कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो की अपने फुटबॉल की कमाई सिर्फ अपने ऊपर खर्च नहीं करते, वो अपने पैसों को फलाही कामों में भी खर्च करते हैं। कहा जाता है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो अकेले अपने दम पर एक यतीम खाना भी चलाते हैं, जिसमें 600 से ज्यादा बच्चों का खर्चा क्रिस्टियानो रोनाल्डो खुद उठाते हैं। नवंबर 2012 में रोनाल्डो ने अपना गोल्डन बूट ऑक्शन को दिया था और इस ऑक्शन से होती हुई 12 करोड़ की कमाई को रोनाल्डो ने गीजा में स्कूल्स बनाने के लिए डोनेट कर दिया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो सिगरेट और शराब से दूर रहते हैं और उन्होंने अपने जिस्म पर टैटूज इसलिए नहीं बनाए क्योंकि वो एक रेगुलर ब्लड डोनर हैं। ये कमाल का शख्स दुनिया का सबसे महंगा खिलाड़ी होने के साथ साथ वो दुनिया के सबसे रईस लोगों में भी शुमार किया जाता है। आज क्रिस्टियानो रोनाल्डो की कामयाबी उस हद तक पहुंच चुकी है जहां पहुंचना हर खिलाड़ी का ख्वाब है। किसी ने सही कहा है कि जब आपका सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाए तो उस दिन समझ जाए कि आप कामयाबी के मकाम को छू चुके हैं। आप जिस फील्ड में भी हैं, कड़ी लगन और मेहनत करके अपने मकाम तक पहुंच सकते हैं और क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जिंदगी से हमने यही सीखा है। अगर आप सभी को क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जिंदगी से कुछ इंस्पिरेशन मिली हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।